नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति का वो नाम जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रहा है। न कोई राजनीतिक विरासत और न कोई बड़ा परिवार, अगर है तो समर्थकों की एक फौज जिसने नरेश की प्रासंगिकता और आवश्यकता को खत्म नहीं होने दिया। इन्हीं समर्थकों के दम पर एक सामान्य घर से निकले लड़के ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और मीणाओं की राजनीति के युवा चेहरे के रूप में खुद को स्थापित किया। मीणाओं की राजनीति पर एक वीडियो हमने बनाया है जिसको आपने भरपूर प्यार दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वापस नरेश पर लौटते हैं। नरेश ने राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, मीणा हॉस्टल में रहा और छात्र संघ महासचिव बना। आगे चलकर मुकेश भाकर, जो भी कांग्रेस विधायक हैं, के साथ मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय महिला अध्यक्ष बनवाई। लेकिन समय के साथ जब मतभेद पैदा हुए तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। मुकेश कांग्रेस से विधायक बन गए। नरेश का राजनीतिक सफर संघर्ष की डगर चलने लगा, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किरोड़ीलाल मीणा के साथ। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा नरेश के गुरु कहे जाते हैं, लेकिन कोई ठोस राजनीतिक जमीन नरेश की बन नहीं पाई। साथ के कई लोग विधायक बन गए पर नरेश को अवसर नहीं मिला। फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ सक्रिय राजनीति का निर्णय लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर लंबे समय बाद नरेश ने सक्रियता दिखाई। एनएसयूआई ने मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी को छात्र संघ चुनाव में उतारा था और ये पूरा चुनाव नरेश ने अपने कंधों पर ले लिया था। लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से जुड़े लोग बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा सक्रियता नरेश पर भारी पड़ गई और नरेश के विरोधी खेमे के लोग अचानक से सक्रिय हो गए। उन्हें डर था कि अगर मुरारीलाल मीणा की बेटी छात्र संघ का चुनाव जीत गई तो जीत का सेहरा नरेश के सर पर बंधेगा और नरेश केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाज की राजनीति का भी बड़ा चेहरा बन जाएगा। लिहाजा इस खेमेबंदी के आगे एनएसयूआई चुनाव हारी, मंत्री जी की बिटिया चुनाव हारी और इसी के साथ नरेश के राजनीतिक जीवन पर एक बार फिर ग्रहण लग गया। चुनाव परिणामों के कुछ समय बाद नरेश का एक भावुक वीडियो सामने आया। नरेश बोले, चुनाव लड़ने के लिए कुछ रुपए मिले थे, अब उन्हें लौटा रहा हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूं, उनको लौटाऊंगा क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता। ये वीडियो राजस्थान की राजनीति में तो चर्चा में रहा ही, इस वीडियो ने नरेश के परिपक्व और गंभीर नेता होने पर कई सवाल खड़े कर दिए और बड़े नेताओं ने नरेश से किनारा करना शुरू कर दिया और नरेश ने भी अपनी नई लड़ाई चुन ली। इस बार निशाने पर थे हाड़ौती के बड़े कांग्रेस नेता मंत्री प्रमोद भाया और भाजपा नेता प्रताप सिंह सिंघवी। भाया के खिलाफ लड़ाई भी नरेश कांग्रेस से टिकट की मांग करते हुए लड़ रहे थे और फिर आया 2023 का विधानसभा चुनाव। जाहिर सी बात है, भाया के खिलाफ चल रही लड़ाई के चलते नरेश को कांग्रेस से टिकट तो मिलना था नहीं, लिहाजा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ छबड़ा से। नरेश चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन 43,921 वोट लेकर अपनी ताकत जरूर दिखा दी और बगल की सीट से प्रमोद भाया की हार ने भी नरेश को राजनीतिक ताकत तो दी, क्योंकि राजधानी के गलियारों में आज भी भाया की हार का जिम्मेदार नरेश को ही माना जाता है। इस हार के बावजूद नरेश सक्रिय रहे, प्रहलाद कुंजल के साथ नया गठजोड़ बनाया, हाड़ौती में अपनी पकड़ मजबूत की और यह समझा जा रहा था कि 2028 के विधानसभा चुनाव तक नरेश हाड़ौती का एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे और शायद नए चेहरों की तलाश में कांग्रेस नरेश के सर पर हाथ रख दे, क्योंकि प्रहलाद कुंजल और नरेश मीणा गुर्जर मीणा राजनीति का एक नया अध्याय लिखने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। मगर इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में देवली उनियारा के कांग्रेस विधायक हरीश मीणा दौसा से सांसद चुन लिए जाते हैं और देवली उनियारा में उपचुनाव तय हो जाते हैं। इस उपचुनाव को नरेश अपनी मजबूती का अवसर देखते हैं और देवली उनियारा में अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। नवंबर 2024 में देवली उनियारा में उपचुनाव होते हैं। नरेश फिर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करते हैं, मगर कांग्रेस टिकट देती है केसी मीणा को और नरेश एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और लगभग 60,000 वोट हासिल करते हुए दूसरे स्थान पर रहते हैं। कांग्रेस चुनाव हार जाती है, मगर 13 नवंबर को मतदान के दौरान जो कुछ घटित हुआ उसने राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। समरावता गांव ने स्थानीय मुद्दों और प्रशासन की अनदेखी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। अपने मुद्दों को लेकर गांव वाले धरने पर थे, प्रशासन लगातार मतदान की कोशिशें कर रहा था। इसी दौरान नरेश मीणा वहां पहुंचते हैं, गांव वालों के साथ धरने पर बैठ जाते हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगता है। मौके पर एसडीएम अमित चौधरी पहुंचते हैं, मतदान को लेकर समझाइश करते हैं। गांव वालों का आरोप है कि इसी दौरान एसडीएम ने गांव के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी का डर दिखाकर जबरन वोट डलवाने की कोशिश की। माहौल गर्म होने लगा और इसी गर्मा गर्मी में नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया।
देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स पर यह थप्पड़ लूप में चलने लगा। यहीं से मामला गंभीर हो गया। प्रशासन ने नरेश की गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन समरावता और आसपास के गांव, खास तौर से मीणा समाज दीवार बनकर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, हम नरेश की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे क्योंकि नरेश ने हमारी लड़ाई लड़ते हुए थप्पड़ मारा है। लेकिन प्रशासन गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ था। मतदान खत्म होते ही पुलिस ने नरेश की गिरफ्तारी का निर्णय लिया, लिहाजा समरावता जल उठा, हिंसा भड़क उठी, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, कुछ मारे भी गए और नरेश गायब। अगले दिन 14 नवंबर को नरेश ने सरेंडर कर दिया। समरावता में दिया और आज हम फिर से फोर्स को जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो एसडी में थप्पड़ मारी है उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुलजिम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा। और सरेंडर के अगले ही दिन 15 नवंबर को एसडीएम अमित चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई। थप्पड़ मारना, गला दबाना, जान से मारने की धमकी देना, ईवीएम की लाइव वीडियो बनाना और गाली गलौज जैसे आरोपों के साथ। शुरू में लोगों को लगा कि थप्पड़ का ही तो मामला है, नरेश जल्दी ही जेल से छूट जाएगा, जमानत मिल जाएगी। मगर जब मामला खिंचता नजर आया तो लोगों ने धरने प्रदर्शन दिए रिहाई की मांग को लेकर। इसी बीच खबर आती है कि नरेश के पिताजी मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री ने रिहाई का आश्वासन दिया है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन और सभाएं स्थगित कर दी गई। मगर आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नरेश को जेल गए 228 दिन हो चुके हैं। इन 228 दिनों में कई बार जमानत मिली मगर रिहाई नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में सबसे आश्चर्यजनक है नरेश को कोई बड़ा राजनीतिक समर्थन न मिलना। नरेश के समर्थक इस बात से भी नाराज नजर आते हैं कि न तो नरेश के राजनीतिक गुरु किरोड़ीलाल मीणा और न ही नरेश की पार्टी ने इस मामले के निपटारे में दिलचस्पी दिखाई। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नरेश के समर्थन में झालाना में सभा हो रही है। लोग एक बार फिर जुट रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, मगर इन आवाजों में जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे जैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा। नरेश की रिहाई के बारे में तो अदालत तय करेगी, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता करेगी, मगर एक बात तय है कि बिना किसी बड़े राजनीतिक समर्थन के नरेश के हक में उठ रही आवाजें बताती है कि आज भी नरेश राजस्थान की राजनीति के प्रासंगिक चेहरे के तौर पर स्थापित हैं और उनके समर्थकों की फौज सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक उनकी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, भले ही नरेश जेल में हो। अब आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो कुछ सवाल है। क्या 228 दिनों की जेल के पीछे वो थप्पड़ ही एकमात्र कारण है? क्या नरेश की सक्रियता समाज के ही बड़े नेताओं को चुभने लगी और उसकी रिहाई के लिए बड़ी आवाजें नहीं उठी, या फिर नरेश की धैर्यहीन और आक्रामक राजनीति ने उनको अविश्वसनीय बना दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी मसले के साथ। जय हिंद।